अफसाना रोशनी का तनकीदी जायज़ा। आला मसरूर लिखते हैं, प्रेमचंद के हाथों में अफसाना इत्र में डूबा हुआ रेशमी रुमाल नहीं रहा, बल्कि प्रेमचंद का झंडा या निशान बन गया है। यह कहना गलत नहीं कि उनके अफसानों में माजी की अज़मत और रूहानी सिफ़ात की महब्बत मिलती है। उन्होंने हकीकत निगारी का बड़ा ख्याल रखा है। इंसान के गुमशुदा तक़द्दुस की बाज़याफ्त के लिए फ़र्द की शख्सियत और उसके इम्कानात की सरहदों की तयन और शनाख्त जैसे असली सवालों का जवाब देने की कोशिश की, जो दरअसल इस मैदान में उनका करिश्मा भी है और कारनामा भी। उनके नज़दीक अदब का मकसद इंसानी मुआइब को दूर करना है, इसलिए लाजमी तौर पर उनके अफसानों में समाजी और मुआशरती वाक़इयत पाई जाती है। प्रेमचंद ने फ़न अफसाना नवीसी को तख्लीकी सिन्फ़ अदब की हैसियत बख्शी और हमारे दरमियान की हमारी ज़िंदगी से गुजरी हुई ज़मीन की बातें अपने अफसानों में पेश की और हमेशा एक संजीदा मुफ़क्किर और बालिदा शऊर रखने वाले फ़नकार की तरह फ़िक्शन की खिदमत करते रहे। उन्होंने रोशनी अफसाना में इंसान की तन्हाई को लम्हात ज़िंदगी में नए अंदाज से देखने और दिखाने की कोशिश भी की है। अफसाना रोशनी में प्रेमचंद ने एक ऐसी औरत के किरदार को पेश किया है जिसमें हमदर्दी के जज्बा के अलावा प्यार और मोहब्बत भी पाया जाता है। उसके दिल में अपनों और गैरों दोनों के लिए यकसां दर्द पाया जाता है। वह हर इंसान के लिए जज्बे प्यार और मोहब्बत रखती है। वह औरों के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है। अफसाना रोशनी में दो किरदार आए हैं, एक औरत का किरदार है और दूसरा ICS अफसर का है। जब यह ICS पास करके हिंदुस्तान आया तो उसे ममालिक मुत्तहिदा के एक कोहिस्तानी इलाके में एक सब डिवीज़न का चार्ज मिला। उसे शिकार का बहुत शौक़ था। उसका बंगला एक पहाड़ के दामन में था। बंगला पर ही कचहरी कर लिया करता था। उसे शिकायत थी तो यह कि शिकायत न थी, इसलिए शेर व शिकार और अखबार व रसायल से उस कमी को पूरा कर लिया करता था। अमेरिका और यूरोप के कई अखबार और रसाले आते थे। उनके मज़ामीन की शगुफ्तगी और जिद्दत और ख़याल आराई के मुकाबले में हिंदुस्तान के अखबार और रसाले क्या बचते। सोचता था कि वो दिन कब आएगा जब हमारे यहाँ भी ऐसे ही शानदार रसाले निकलेंगे। ये ICS अफसर सोचता था कि कब हिंदुस्तान एक तहज़ीब याफ्ता मुतमद्दिन मुल्क बनेगा। फागुन के महीने में वो गजनपुर थाने के मुआयना को चला। कंधे पर बंदूक रख ली और घोड़े पर सवार होकर चला। 2.5 घंटे की मुसाफत थी। रात में राह में शदीद आंधी आई। इतना ज़बरदस्त तूफ़ान के घोड़े को एक कदम चलाना दुश्वार हो गया। उसी तूफ़ान में उसने एक औरत को आते देखा। उसने उस औरत को बुलाकर गजनपुर का रास्ता दरियाफ्त किया। उस औरत ने रास्ता बता दिया और रवाना हो गई। जब आंधी रुकी, ये ICS अफसर आगे बढ़े तो उसी औरत को देखा जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी। उसने कहा, मैं आपको तलाश करने के लिए निकली थी, कहीं ऐसा न हो कि आप रास्ता भूल जाएं। वो अफसर उस औरत की बात पर मुताज्जिब हुए। उसने औरत से पूछा, क्या तुमको डर नहीं लगता? उस औरत ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, भगवान मेरा रखवाला है, जब वो चाहेगा तभी कुछ होगा। जिस तरह इस बच्चे के पिताजी को अपने पास बुला लिया। औरत की इस बहादुरी और ख़ुददारी की वजह से वो अफसर बहुत ज़्यादा मुतहय्यर हुए और उन्होंने उस बच्चे को 5 रुपये देना चाहा, मगर उस औरत ने रुपये लेने से साफ इनकार कर दिया। अफसर ने बच्चे को मिठाई के नाम पर रुपये देना चाहा था, लेकिन उस औरत ने न लिया। अफसर उस औरत की खुददारी से बहुत मुतासिर हुए। जब यह अफसर आगे चले तो राह में ओले पड़ने लगे। 1 मील जाने पर एक रपट आ पड़ी। पहाड़ी नदी थी जिसके पीटने में कोई 50 गज लंबी रपट बनी हुई थी। रपट के दोनों तरफ पानी जमा था। अफसर ने देखा एक अंधा लाठी टेकता हुआ रपट से गुजर रहा था। वो रपट के बिल्कुल किनारे से गुजर रहा था। अफसर को डर हुआ कि कहीं पानी में न गिर पड़े। ज़ोर से चिल्लाकर बूढ़े को दाएं तरफ चलने को कहा। बूढ़ा जरा रुका और घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर डर गया। फिर दाएं की बजाय बाएं हुआ और फिसलकर पानी में गिर पड़ा। अगरचे जलाबारी हो रही थी, लेकिन अफसर बूढ़े को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा और बूढ़े को अपनी पीठ पर लादकर एक नज़दीकी मंदिर में पहुँचे।
उस वक्त उसका सारा जिस्म ऊले से ज़ख्मी था। बूढ़े को फर्स्ट एड कराते आध घंटा गुजर गया। फिर वो अफसर अपने घोड़े की पीठ थपथपाकर उसने रुमाल से साज को साफ़ किया और गजनपुर चला गया। उस वक्त अफसर के दिल में किसी किस्म का खौफ न था। उसने अपने दिल में एक गैबी ताकत महसूस की। उसी वक्त अंधे ने पूछा, भाई तुम कौन हो? मुझे तो कोई महात्मा मालूम होते हो। अफसर ने कहा, तुम्हारा खादिम हूँ। अंधे ने कहा, तुम्हारे सर पर किसी देवता का साया है? अफसर ने जवाब दिया, हाँ, एक देवी का साया है। वो देवी कौन है? अफसर ने कहा, वो देवी पीछे के गांव में रहती है। बूढ़े ने पूछा, तो क्या वो औरत है? अफसर ने कहा, मेरे लिए तो वो एक देवी है। इस तरह प्रेमचंद ने अपने इस अफसाना रोशनी में ये साबित करने की कोशिश की है कि औरत में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ऐसी ताकत जो इंसान के दिलो दिमाग और ज़हन को बदल सकती है।